सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली वासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे सीतेनि दितसारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रं सनसुन्दरीत्वाम्। ॐ भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथ जला गन्धारनिरुत्पला शल्यग्राहवती रूपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना फलपाण्डवेरण नदी जत्कर्णोदारो हरि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं
जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मान जगदीश रक्ष। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधा 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 चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबंधु दया सिंधु कृपाणु जनरक्षक। राधा 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 कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जब महाभारत युद्ध के लिए इकट्ठे हुए थे, जो कौरव और पांडव की सेना की मध्य भाग से श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी की सारथी बने थे महाभारत युद्ध में। वो अर्जुन की डायरेक्शन व अर्जुन के निर्देश क्रम से वो
रथ की दो सेना की मध्य भाग में वो रथ को खड़ा करके वो उस समय कौटुंबिक मोह जागृत हुए थे लोकाचार के मत से अर्जुन के मन में। लेकिन वो अर्जुन भगवान नर और नारायण अवतार लिए थे संसार को धरा पर धर्म स्थापना करने के लिए। हमारे तरफ जो मनुष्य जो पीढ़ी के पीढ़ी जन्म होते सिलसिला चलते उसके ये जो मनुष्य समाज जितने भी भारतवर्ष के पृथ्वी को आएंगे उस मनुष्य के आत्मोद्धार के लिए जिज्ञासा करते अर्जुन। सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो बच्चा सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतं तन्मत वसुदेव सुतं देवं कंचचाणुरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हमने कितने गुरु किए लेकिन कृष्ण भगवान ही गुरु। इसीलिए जो बताते हैं अर्जुन ने भगवान के पास बोले कार्पण्य दोषपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यत्रयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यत्रयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाले हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान के पास भगवान सारथी बने थे लेकिन भगवान को भगवान समझते अर्जुन ने। इसीलिए भगवान की श्री चंडी तो बोलते जो ये ड्राइवर क्या बताएगा मतलब धर्म कथा जो ऐसी जो सोच रहे यदि आएंगे उसके मन में आते थे आने वाले होते तो प्रॉब्लम तो बहुत हो जाएगा। जो प्रॉब्लम जो सृष्टि होना चाहिए था जो ज़्यादा से प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि उसके मन में भगवान को हम मनुष्य समझते। जितने भी मूढ़ लोग हैं हम जो भी भगवान को मनुष्य सोचते हैं ये भगवान मनुष्य है। हम जैसे खाते पीते सोते घर संसार करते बैंक बैलेंस करते जो इसी तरह भगवान भी करते टीवी देखते जो बात विचार करते ये मूढ़ मनुष्य है। मनुष्य के मध्य में मूढ़ मनुष्य क्योंकि भगवान के अर्जुन के मन में ये सूचना नहीं थी। ये जो दो युद्ध जो दो पक्ष में दो वीर है एक कौरव पक्ष और पांडव के पक्ष जो भी हो उसके मन में सूचना यही इसीलिए थी जो धर्म कुरुक्षेत्र रण प्रांगण जहाँ पर एक भयानक युद्ध में भी एक साधक अपना आत्मसात जो एक साधक अपना आत्म कल्याण कर सकता कैसे धर्म के मार्ग से। ये धर्म क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत गीता की पहला श्लोक में धर्म के नाम श्लोक से आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता चवा। धर्म क्षेत्र लोग बोलते किसी के टंगा पैसा ले जाएंगे नहीं देंगे तो बोलते हैं जो तुझे बोलते धर्म साखी करते बोलते तो ऊपर धर्म और नीचे वसुधा तू जो मैं तुझे मेरे पैसा को हड़प किया तो तुझे साथ मारेंगे घड़घड़ी मारेंगे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। जो अभिशाप की साखी करते हैं धर्म को ये धर्म को कोई नहीं देखा शब्द से सुना है। धर्म को विश्वास माने भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम जभ्यंग बिना पश्यंती सिद्धा स्वंतस्तमेश्वरम। हम भगवान की अंश है इसीलिए हमारा आत्मा भी भगवान परमात्मा की अंश है। इसीलिए परमात्मा को स्मरण करना रिमांड करना हमारा कर्तव्य और निरविच्छिन्न भाव चले रहे लेकिन हमारा मन उससे उलट पलट करते हैं। इसी तरह अर्जुन की मन में उलट पलट जब होगा जब उलट पलट हुआ उसीलिए भगवान उस समय भगवान के पास शिष्यस्तेम साधिमंत प्रबंधम। मैंने बोला था जो हिंदी में बोलने से कुछ गड़बड़ होता है क्योंकि लिखने प्रॉब्लम नहीं पढ़ने प्रॉब्लम नहीं लेकिन बोलने के बाद बोलने के प्रोनाउंसिएशन के साथ ग्रामेटिकल नॉलेज के अनुसार बोलने कुछ प्रॉब्लम होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भगवान को भगवान माने अर्जुन ने भगवान को भगवान ही माने उसके ड्राइवर ने सारथी नहीं माने। इसीलिए वो बोले
जी मैं आपकी शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपके पास शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शिष्य हूँ। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साधक को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्यों को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं प्रत्युत साधक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यास हूँ आदि मान्यताएं केवल संसार की व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मान्यताएं शरीर को लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधकों की होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए मैं युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छेकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण की पृथ्वी पर धन्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं के आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों के सुखाने वाले मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। इंद्रियों के सूखने वाले कैसे, इंद्रियों के किसे सूखे? ये तो वस्त्र नहीं कि टका पैसा कागज नहीं कि लुगा पटा नहीं जो उसके सुखा देंगे, सूख जाएंगे। स्वेटर पैंट शर्ट नहीं, उसके सुखाने का क्या है? मैं सुखाने का बोलने का उद्देश्य क्या है? देखिए आज और काल की परसों हमको को बोला देता है यहाँ पर उस जगह पर रिसेप्शन फीस्ट आएंगे। हम मन में सोचते क्या क्या करने, अच्छा खाना बहुत खाने के लिए जो सबकी मन में विचार, क्योंकि रात को रिसेप्शन, कोई बोले आओ दूध बड़ा देंगे, नहीं रात को रिसेप्शन है। इसी जो बोल के खाते, हम जो खाने के लिए वहाँ पर जाते, खाने के पहले जैसी हमको खाद्य के लिए जैसी आतुरता थी, खाने के बाद ऐसी आतुरता श्रद्धा नहीं रहते। इसीलिए क्योंकि कुछ समय तक वो छोड़ जाते हैं और 2 पीस चिकन देंगे, 2 पीस मटन, 2 पीस मछली बन के 2 पीस पनीर देंगे। नहीं हम बोलते हैं वो ज़्यादा हो गया, ओह तृप्ति लग गया। लेकिन उसके बाद उसके ठीक 12 घंटे 10 घंटे का पहले और से ही उत्साही होगा, क्योंकि ये मनुष्य का मन का विचार है। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मुख्य। हम चाहे तो सुखी होंगे, हम मन चाहे तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने बोलते हैं अर्जुन ने बोलते हैं भगवान को, ये मैं ही दिखता नहीं। ये जो अर्जुन और भगवान की बात को दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने देखते हुए पहले युद्ध में पास में थे कुरुक्षेत्र प्रांगण में, 10 दिन बाद जो विश्व पितामह गिरे पड़े, सरसज्जा हो गए, उसी के दिन वो लौटे आए धृतराष्ट्र के पास। और पहले दिन क्या घटना घटा था और घटने वाले था वो घटित हुआ था, वो सब की बात अतीत वर्तमान और भविष्य के बात मुझे बताते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं संजयोवाच ये भवत्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न जोच्छइति गोविंद मुक्ता तुष्टिं बभूव। संजय बोले शत्रुता पर धृतराष्ट्र,
ऐसा कहकर निद्रा को जाए जितने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहने जाने वाले वचन बोले। जब अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह, मेरे ताता ससुर गुरु गुरुजन पिता पितामह और प्रपितामह जो भी जो सब आत्मीय रिलेटेड जो बोलते ब्लड रिलेशन हो, न तो सीनियर जो सिटीजन हो, जो बोलते कि जो गुरुजी जो भी हो उसके साथ युद्ध करके उसके धन संपत्ति आन के हम राज्य सिंहासन भोग करेंगे, इसी चिंता में उसके मन में मोहग्रस्त हो गए। ये संसार के मनुष्य के दिव्य दर्शन देने के लिए इसी घटना भगवान लीला की थी अर्जुन के मन में, जो लीला के माध्यम से हम गीता के रूप से महान उपदेश भगवान की जो मुख निश्रुत वाणी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता, भगवान कृष्ण अवतार से जो भी बोले थे मुख पद्मे से उसी बात ही की आप सुन रहे, जिसको बोलते गीता तागी, जो डेडिकेट की प्रतीक जो यज्ञ बोलते त्याग, वो त्याग के स्वरूप से भगवान बोलते अर्जुन को। भगवान पहला श्लोक आरंभ शुरू किए थे, जो गीता की 7 श्लोक से अर्जुन को उपदेश दिए थे, इसी दूसरे श्लोक की दूसरी अध्याय की 11वां श्लोक जो एकादशी 11 श्लोक से आरंभ होते। श्री भगवान वाच अस्वच्चानन्न शोचस्तं प्रज्ञावादं च वाससे गतासु न गतं सुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। देखिए, हमारा कोई भी आत्मीय स्वजन जो कम वैसे संसार छोड़ देते हैं, उसके छोटे बच्चे जो घर में हो, उसके बीबी और कम आयु से जो विधवा हो जाते हैं, जो बोलते हैं वो जो विडो बोलते हैं, जो युडो बोलते हैं, जो विधवा हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कैसे चलेंगे, छोटा बच्चा कैसे चलेंगे, इतना छोटा बच्चा इतना कम वयस से विधवा हो गया, कैसे चले, बड़ा दुख भगवान दे दिया। नहीं, आप देखेंगे उसी लोग की कुछ ही परेशानी, भगवान की जिसकी कोई नहीं उसके जगन्नाथ है। देखिए, भगवान हर एक प्राणी को केवल दुख नहीं देते, दुख सुख खरा शीत बरसात जैसी जो होते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम आपायन नित्यं स्थांग दीक्षस्व भारत। इसीलिए हम जो सोचते हैं, भगवान बोलते जो अस्वच्चानन्न सोचस्मं, तुम जो भी सोचने के योग्य नहीं हो तो उसकी बात सोच रहे हो, सोचना करते हो, क्योंकि जीवित लोग जो भी जीवित है कैसे चल बचेंगे, वो जो मर चुके उसके लिए मरेंगे, जो उसके लिए दुख करेंगे, ये पंडित लोग नहीं करते हैं। बोलते हैं इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीर जो बोलते हैं, आत्मा और बॉडी जो बोलते शरीर जो हमारा जो देह बोलते हैं, जैसे बल्ब और करंट, ऐसी तरफ सोचो आत्मा और शरीर जो अलग अलग है। स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीर सदा अमरता में रहता है, इसीलिए दोनों के लिए ही शोक करने के कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है, भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपनी अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों की समझाने की दृष्टि से शरीर तथा देही नाम से कहा कि वास्तव में शरीर का शरीर से संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं हो सकता ही नहीं, असंभव है। शरीर भगवान जो बोलते हैं, ये जो आत्मा और शरीर दोनों को अलग नहीं करते। हम बोलते मुझे मार देना,
मुझे गाली दिया, जो मुझे जो बोलते जो मुझे कौन है, चुट्टी से शिखा से नख तक बोलते, जो पादे की पाँव की नख, जो अंगूठी की नख से चुट्टी मथा की चुट्टी तक हम जो भी शरीर की अंग प्रत्यंग हमारा ये सब है मुझे। अतः इसने जो संपूर्ण बॉडी को मुझे कहते हैं, ये जो मुझे बोलते हैं, जो मुझे प्रकृति कौन है, ये जो शब्द है, ये आत्मा जितने दिन तक रहेगा शरीर में वो मुझे का सत्ता रहेगा, वो चले जाएगा, ये सब मुर्दार बन जाएगा। इसीलिए वो बोलते हैं इस श्लोक में भगवान शरीर और शरीर स्वयं जो बोलते यह शरीर यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है कि जो शरीर और शरीर संपूर्ण अलग है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने को ही भगवान से इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोग को समझाने की दृष्टि शरीर तथा देही नाम से कहा है। वास्तव में शरीर के शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता नहीं, असंभव है। नत्वाहं जातुरासं नत्वनि मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। किसी काल में मैं नहीं थी, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसी के बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग इस सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र के मैं हूँ इस रूप से अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम में मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो हे के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। यह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू और यह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र की सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। विमस्यापि रणभंगम निरपिमति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषन विद्यते। अगले समय वो त्रयोदश श्लोक से कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के त्रयोदश श्लोक से आप अगले श्लोक तक श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।